और जैसी द्वारका के लिए जाने लगे ना, आहा, द्वारका में पहुंचे और पहुंचते ही ऐसी निद्रा आई अर्जुन को, दल्लभ के गद्दों पे जाकर के नहीं, अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए हैं, गहरी नींद में। और अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए हैं ना, तो उनके रूम से कृष्ण कृष्ण के नाम की धुनी निकलती है प्यारे। कोई जीते जी भगवान का स्मरण करता है? हाँ, कोई नहीं करता ना। माला हाथ में ले लेंगे फिर भी काम के लिए, एक बार कृष्ण कहेंगे, 2 बार गालियां देंगे, पुत्र को देंगे, नाती को देंगे, तुम पर ये काम नहीं होता, तुम पर फलाना काम नहीं होता, माला हाथ में लगी है, मैं तुझे दिख नहीं रहा, तेरी दादी भगवान का भजन कर रही है, नाश मिटो। सुने ना है? अब बताओ, भगवान का भजन तो छूट गया ना, माला तो पूरी हो पाई नहीं पाई, अब ऐसी लगी है फिरने के लिए। हाँ? पर जो अर्जुन गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके अंग अंग से, रूम से और कृष्ण कृष्ण की धुनी निकलती है प्यारे, ऐसा भक्त कितना प्रिय होगा मेरे गोविंद का, कितना प्रिय होगा। आहा, आज रुक्मिणी जी ने 36 प्रकार के भोजन बना करके ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु भोग लगाओ ना। ठाकुर जी से कहा भोग लगाइए ना। ठाकुर जी ने कहा, देवी अगर अतिथि घर पे आया हो तो बगैर अतिथि के भोजन कराए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। अतिथि घर पे बैठा हो, अतिथि माने मेहमान, कोई मेहमान आया हो, अगर बिना तिथि के आया हो, जिसकी पता ना हो, पता अचानक आ जाए ना, वो अतिथि है। और जो फोन करके आए वो अतिथि नहीं है, ये सोच लेना। आपको पता है कि रिश्तेदार आने वाला है, पड़ोसी आने वाला है, कि कोई गांव से आने वाला है, कि कोई संत आने वाला है, आपको पता है, तो आप सेवा करोगी, फूल माला लेकर के आओगी, संत के तिलक लगाओगे, हमारे गुरु जी आने वाले हैं। पर अतिथि उससे कहा जाता है, उसकी पता ही नहीं है कि कौन सी तिथि में आ जाए, कोई तिथि नहीं है, और टपक पड़े, वो है अतिथि। तो अतिथि घर पे आया हो तो बगैर अतिथि के भोजन नहीं करना चाहिए, पहले अतिथि को भोग लगाना चाहिए। हाँ, तो कि अतिथि कौन के? अर्जुन। तो कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं अभी जगा करके लाती हूँ, जाओ। रुक्मिणी जी जगाने के लिए कच्छ में आई और आकर के नहीं, और जैसे जगाने के लिए हुई तो उनने क्या नजारा देखा? भगवान के नाम की धुनी निकलती है। अर्जुन के रूम से भगवान के नाम की धुनी निकलती है। लक्ष्मी जी और रुक्मिणी जी जगाना तो भूल गई। अब जब भगवान का सुमरन चल रहा हो तो ताली बजाना चाहिए, तो ताली बैठ करके ताली बजाने लगी, जगाना भूल गए। अर्जुन को जगाना है कि नहीं जगाना है, बिल्कुल भूल गए, तालियां बजाने लगी, धीमे धीमे तालियां बजाने लगे, और अर्जुन के रूम से कृष्ण 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 की धुनी निकल रही। इतने में सत्यभामा आई। सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपने भोग नहीं लगाया ना, अतिथि आया हो, अतिथि के बिना भोग नहीं लगता, पहले अतिथि को भोजन कराओ। कि अतिथि कौन के? अर्जुन। तो कि मैं जगाने जाती हूँ ना, अभी जगा करके लाती हूँ, कि जाओ। एक तो गई है, वो लौट करके नहीं आई, मुझे नहीं लगता तुम भी लौट करके आओगी, जाओ जगाने। सत्यभामा आई जगाने के लिए, और जैसे सत्यभामा ने देखा ना अर्जुन की रूम से भगवान के नाम की धुनी निकल रही है, तो जगाना तो भूल गए, वो तो नृत्य करने लगे। भगवान के भजन में नृत्य भी किया जाता है, ताली भी बजाई जाती है, मुख से गुणगान भी करा जाता है, तो नृत्य करने लगे, जगाना भूल गए। कालिंत्री आई। कालिंत्री ने कहा, प्रभु भोग नहीं लगाया, जल्दी भोग लगाओ, हमें भी भोजन पाना है, हमें प्रसादी मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, अतिथि को भोजन पहले कराना चाहिए। तो अतिथि कौन का? अर्जुन का। मैं जगा के लाती हूँ। कि 2 गई हैं, मैं लौट करके नहीं आई, मुझे नहीं लगता आप भी लौट करके आओगी, मुझे नहीं लगता, और नहीं माने तो चली जाओ। और जैसी कालिंत्री जगाने के लिए आई ना, आहा, आज मेरी मैया ने जगाना तो भूल गए और मजीरे हाथ में ले लिए, और कीर्तन में मजीरे बजते हैं तो मजीरे बजाने लगे।
और मजीरे बजाने लगे। इतने में नारद जी आए और नारद जी ने आके कहा, आहा आज तो मैं सही टाइम पे आ गया। अरे प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे तो भाग्य उदय हो गए प्रभु। अब तो आपकी प्रसादी मिल जाएगी ना, कि मिल तो जाएगी पर अतिथि के बिना भोग ना लगे। तो अतिथि कौन का? अर्जुन। तो प्रभु अब मैं जगा के लाता हूँ। 3 तो गई जगाने के लिए, वे लौट करके नहीं आई, मुझे नहीं लगता आप लौट करके आओगे। नारद जी से कहा, मुझे नहीं लगता कि आप लौट करके आओगे। तो क्या मैं अभी लौट करके आता हूँ महाराज, अभी जगा करके लाता हूं। नारद जी गए और जानते हो क्या हुआ? वो जैसे नारद जी ने देखा अर्जुन के रूम से कृष्ण की धुनी निकलती है ना, तो नारद जी जगाना तो भूल गए। बीड़ा लगा हुआ था, बीड़ा बजाने लगे। हरे कीर्तन में बीड़ा भी बजता है, बीड़ा बजाने लगे। और जैसी बीड़ा बजाने लगे, आहा कालों के काल भोलेनाथ भगवान को पता भी चल गया। डमरू लेकर वो भी आ गए। हरि कीर्तन में वो भी होता है, डमरू बाबा आ गए, डमरू बजाने लगे। आहा अब तो नृत्य चलने लगा, आनंद मंगल भगवान का भजन चलने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब लाट जा रही है तो चली जाए, अब मुख की लाट थोड़ी चली जाए। हाँ हमारे जो अंदर की लाटें हैं ना ठाकुर जी अमर कर दे। ठाकुर जी से एक ही वंदना करो, ठाकुर जी जो अंदर की लाट है ना उसको अमर कर दो। बस जे लाट है तो जाने दो, इससे जा रही है तो। हाँ राधे राधे। अब ऐसा काम चलने वाला नहीं है, बहुत देर से राधे राधे नहीं बोलवाया, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा राधे। जय हो जय हो। राधे रानी का सुमरन करते हैं ना, सच्चिदानंद की बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। सुमरन किया, वंदन किया,
ठाकुर जी को पता चला, ठाकुर जी कहने लगे रुक्मिणी जी कहीं लौट करके नहीं आई, सत्यभामा गई लौट करके नहीं आई, कालिंद्री गई लौट करके नहीं आई, नारद जी गए वो भी लौट करके नहीं आए। ऐसा क्या है, क्यों लौट करके नहीं आ रही? मेरे ठाकुर जी आए, पहले तो अन्य देवता को नमन किया, भोजन को नमन किया और विनय वंदना की, हे प्रभु मैं अभी लौट करके आता हूं, जब आपका भोग लगाऊंगा। और आज्ञा लेकर के मेरे ठाकुर जी आए, कच्छ में आए, आकर के देखा तो मैं तो नृत्य चल रहा था। ठाकुर जी जगाना भूल गए, सबसे नृत्य बंद करना भूल गए और ठाकुर जी आकर के अर्जुन के चरण दबाने लगे। प्यारे चरण दबाने लगे, चरण दबाने लगे। कैसा भाव होगा कि अर्जुन की आज भगवान चरण दबाता है। चरण दबाने लगे और जैसे चरण दबाते 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 एक भाव ऐसा बना कि मेरे गोविंद की नेत्रों से आंसू की धाला एक बूंद निकली और अर्जुन के आज जंगा पे पड़े तो बड़बड़ा करके बैठ